YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रोहेला जी के जसपुर स्थित आवास पर। तो मैं रोहेला जी से जसपुर क्षेत्र के विकास के संबंध में वार्ता करना चाहूँगा। तो रोहेला जी बताइए कि जसपुर क्षेत्र के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि क्षेत्र की जनता की बहुत सारी बातें आपके द्वारा उठ रही हैं और लगातार वो बातें प्रशासन शासन सबके अंतर्गत जारी हैं और वो उनका निराकरण भी हो रहा है। और जहाँ तक क्षेत्र के विकास की बात है तो आज ही रोड बस अड्डे का अस्थायी रूप से ओपनिंग हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने पूरा विषय बताया, आदरणीय अजय भट्ट जी केंद्रीय मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री जी को जब विषय बताया, परिवहन मंत्री जानकारी में डाला कि बस अड्डे की भूमि में विवाद हो सकता है, लेकिन यदि बसें बस अड्डे के प्रस्तावित स्थल के सामने मार्ग से रुकेंगी तो लोगों को उतरने की चढ़ने की वहाँ पे सभी सहूलियत प्राप्त हो जाएगी। और उस प्रकार से अब पूरे उत्तराखंड की बसें जसपुर में एक स्थान पर रुकेंगी, एक स्थान से जाएंगी। तो वहाँ पर नगर पालिका वैसे अनुरोध किया है कि वहाँ सभी जन सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय और टॉयलेट्स सभी वहाँ पर स्थापित करें, बैठने के साधन करें। तो उन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में सभी सुविधाएं इकट्ठी होने लगेंगी और वो जो बसों का रुकना वहाँ से शुरू हुआ है, जसपुर के मैं समझता हूँ जसपुर के इतिहास में बहुत ही अद्भुत घटना है और ऐसा लगता है कि आज जसपुर पुनः जिंदा हो गया है। अच्छा, तो ये आपने अभी पिछले दिनों जैसे गढ़ी नेगी को ग्राम पंचायत को क्षेत्र पंचायत के रूप में का दर्जा दिलवाने का प्रयास किया, उसमें कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है लगभग। अब इसी क्रम में भोगपुर डाम को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी लंबे समय से, तो उसमें कृत कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करेंगे। जो भोगपुर डाम को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग के लिए देखिए, मेरा ध्यान ये रहता है कि जसपुर का समुचित विकास पूरे क्षेत्रफल का हो। इसलिए हमने एक प्रयास किया कि गढ़ी नेगी में जो जसपुर का क्षेत्र है वो जसपुर नगर से बहुत दूर है। तो उन परिस्थितियों में जसपुर नगर बहुत दूर होने, कम से कम मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठता है, तो वहाँ पे नगर पंचायत बन जाए। और इसी दिशा में प्रयास किया था, शासन में प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे विषय की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह कार्य होना चाहिए। और आज शासन ने जसपुर में गढ़ी नेगी ग्राम सभा को नगर पंचायत में बदलने के लिए प्रस्ताव मांगा है और उस पर प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही दिनों प्रस्ताव शासन में जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ ही दिनों बाद नगर पंचायत का नोटिफिकेशन हो सकता है। अच्छा, भोगपुर डाम और इसी प्रकार भोगपुर डाम क्षेत्र के अंदर डाम क्षेत्र में आपको पता है कि मैंने बहुत काम करवाया, वहाँ सड़कें बनवाई, लाइट लगवाई, एक जन सुविधाएं। वहाँ पे जीवन एक हिंसक जीवन हो रहा था, आने के लिए सड़क नहीं थी और लाइटें वहाँ नहीं थी, तो लोग इस तरह से कैसे किस प्रकार से रह रहे थे आप महसूस करते हैं। पानी का साधन नहीं है, काफ़ी हैंडपम्प लगवाए और इस प्रकार से वहाँ पे जाना सरल हुआ। लाइट में रहने से बहुत सुविधाएँ जुड़ गई और पानी का साधन बने। अब कोई वहाँ पे विद्यालयों का उच्चीकरण कराया, 5वीं को 8वीं कराया, 8वीं को इंटर कराया, हाई स्कूल को इंटर कराया, तो इस तरह से वहाँ शिक्षा का साधन जुड़ा। आज मैं समझता हूँ अपने पिछले 10 साल के अथक प्रयासों से ये हुआ कि जन जीवन में थोड़ी सामान्य सुविधा पैदा हुई है और आज लोगों में थोड़ा खुशहाली है। इसी परिस्थिति में चूँकि ग्राम क्षेत्र का जितना भी गाँव है वो ग्राम सभा घोषित नहीं हुए, तो मैंने मांग की थी पहले भी कि उनको राजस्व ग्राम घोषित किए जाएँ और तब तक जब तक राजस्व ग्राम ना हो उन्हें किसी गांव सभा से जोड़ दिया जाए, ताकि जो राज्य सरकार की योजनाएं आती है, भारत सरकार की योजनाएं आती है, उनका फायदा या लाभ भी वहां डाम क्षेत्र के गांव को प्राप्त हो। इसी दिशा में मैं प्रयास लगातार चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हम इस विषय में सरकार कुछ ना कुछ निर्देश जारी करेगी और ये जो बहुत बड़ी मुश्किल है ये सरल होगी। जैसे राजस्व ग्राम घोषित होने तक आसपास की जो ग्राम पंचायतें उनसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहाँ विकास संभव हो सके, ताकि वहाँ पे सरकार की जो सुविधाएं है वो ग्राम सभा के माध्यम से गांव के अंदर
स्थापित होने में मदद मिल सके और लोगों को उनका लाभ मिल सके। अच्छा, जैसे तो आपको बताएं, सरकारी मकान वहीं नहीं बन सकता क्योंकि वो ग्राम सभा के माध्यम से ही चयनित होता है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा जो अन्य योजना है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना है ना, मुख्यमंत्री सर्वोदय रोजगार योजना, उन सब चीज़ों में ग्राम सभा का अभिमत, प्रधान का अभिमत की बड़ी आवश्यकता रहती है। और चूंकि वो अभिमत प्राप्त नहीं होता, अब कुछ ही शिकायतें मिली थी कि साहब जो है उनको यूरिया नहीं दे रहे क्योंकि उनको उनकी गांव सभा नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हल हुई। उनको धान खरीदना बेचने में दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ग्राम सभा का संयोजन दूसरी ग्राम सभा से, गांव का संयोजन दूसरी ग्राम सभा से हो जाएगा तो तकलीफें कम हो जाएंगी, सरलता हो जाएगी। अच्छा, तो राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्रवाई भी चल रही है? बहुत तेजी से हम कर रहे हैं और उसमें कुछ अन्य लोग भी, राजनीतिक लोग रुकावट डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, रुकावट ना डालें और कार्य पूरा हो जाए। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि रेडियो स्टेशन जसपुर में बनाने की प्रक्रिया चल रही है आपकी, तो उसमें क्या प्रोग्रेस इसी है? दिशा में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जसपुर विधानसभा एक ग्रामीण विधानसभा है, तो उसके एक कोने पे घड़ी नहीं है, तो वहाँ वो नगर पंचायत बन जाएगी। तो पीछे का जो पीठ का हिस्सा है उसके अंतर्गत वो उन सभी ग्रामों को ग्राम सभा से जोड़ेंगे, और इधर जो राइट हैंड पे जो हिस्सा बैठता है उसके अंतर्गत महुआ डाबरा नगर पंचायत है। लेकिन वो नगर पंचायत बनी जरूर है, वहाँ से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। काम नाम के लिए कोई वहाँ राजनीति नहीं करता, वहाँ से सब बाहर राजनीति करते हैं। तो इसलिए मैंने ध्येय बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने सारा विषय बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया। तो आकाशवाणी रेडियो जो लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो घोषित हो गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। राज्य सरकार के द्वारा ज़मीन उसमें देने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम है वो महुआ डाबरा में लगे, तो उससे निश्चित रूप से महुआ डाबरा के अंदर रोजगार बढ़ेगा, पूरे जसपुर का नाम होगा। जब आप सुनेंगे, अब आप आकाशवाणी जसपुर से समाचार सुनिए तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगी, हमारे जसपुर से आकाशवाणी चल रही है। तो इस तरह से काम होने से जसपुर का मान सम्मान बढ़ेगा। आज कोई नहीं जानता था जसपुर को 10 साल पहले, आज जो है आप नेट पर डालिए जसपुर, तुरंत राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जसपुर का नेट आकर रुक जाता है। तो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय ध्वज के कारण, इतना बड़ा विशाल राष्ट्रीय ध्वज हमने 10 साल पहले लगाया, उसके कारण जसपुर की पहचान बनी। जसपुर के हर एक बच्चे बच्चे की पहचान उस राष्ट्रीय ध्वज से बनी, जो हमारा मन मस्तिष्क ऊंचा करता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ाता है। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जसपुर की पहचान बनी है, तो हम काम करेंगे तभी तो कुछ होगा। अच्छा, ये जसपुर क्षेत्र की पेयजल योजना लड़खड़ाई हुई है इस समय, तो आपने इस संबंध में कोई प्रयास इसी किया? संबंध में जसपुर के अंदर जितने भी पानी के पाइप हैं वो सब गल चुके हैं, और इस कारण से आपने देखा होगा पानी जो है ऊपर नहीं जाता टंकियों में, बहुत दिक्कत है। हमारी महिलाओं को बहुत दिक्कत है। मैं चमन बाग में एक बार गया, देखा का पानी चढ़ता ही नहीं, तुरंत हमने पानी का पाइपों का पैसा सैंक्शन करा, लगाया, तो वहाँ पे पाइपों में पानी गया, पानी चढ़ गया, मोटर भी फेल हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, उन्होंने 5 करोड़ रुपये 25 करोड़ मांगे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शासन 5 करोड़ रुपये जल निगम को देने वाला है, और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र वो पैसा आए तो ये कार्य पूरा हो, तो नीचे स्वच्छ जल, साफ जल और हम पिए, और मुझे ऐसा लगता है लोगों की जो तकलीफ होगी वो कम होगी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था के संबंध में भी शिकायतें आ रही हैं, तो उस पर भी आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस पर जहाँ जहाँ हैंडपम्प की कमी है वहाँ मैं हैंडपम्प लगवाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो ग्रामीणों में मैं आजकल कम से कम 30-35 गाँव के अंदर घूमा हूँ अभी तक के, लगातार घूमता रहता हूँ। लेकिन अब मैं गांव में जा रहा हूँ तो मैं गांव के पूरे गांव में चक्कर लगाता हूँ, तो लगता है गांव की नालियाँ चौक हुई पड़ी है, और नाले बिल्कुल बन पड़े हैं। जो पुलिया टूट गई उसे बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। तो मैंने प्रधान जी से पूछा ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो प्रधान जी कहते हैं यहाँ प्रवाह प्रस्ताव पारित किया ही है। तो गाँव में भी कार्य को करने के लिए प्रस्ताव तक की प्रक्रिया सीमित हो गई है, क्योंकि अगर वो प्रस्ताव में ही रह गया, उसके प्रति अगर भागदौड़ नहीं की गई तो काम होगा कैसे। और सब गांव के अंदर स्वच्छता मिशन, आदरणीय मोदी जी का बार बार आग्रह होता है कि स्वच्छता मिशन किया जाए, स्वच्छता शौचालय बनाए जाए, लेकिन गांव के अंदर शौचालयों की कमी अब भी है जसपुर के अंदर। और स्वच्छता मिशन जो है, सफाई नाले का काम, ये सब होना चाहिए। वो आदमी कोई NGO बना के भी कर सकता है, अपने सहयोग से भी कर सकता है। भावना जब गाँव को साफ करने की होगी तो निश्चित रूप से कार्य होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज देश के अंदर
पूरे शौचालय बनाए गए, स्वच्छता मिशन को चलाया गया, बहुत सारे गांव साफ हुए हैं और बहुत ही गंदगी देश के अंदर से कूड़ा कचरा हटा है। निश्चित रूप से देश ने बहुत उन्नति की है और जसपुर भी इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कुछ गाँवों में कार्य करने का अभी समय बाकी है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल लास्ट में करना चाहूँगा कि नगर व ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था जो है वो जिस प्रकार से सुचारू रूप से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसमें जो है कहीं विद्युत कटौती की बात है, कहीं जो है लो वोल्टेज की समस्या है, तो उसके संबंध में आपके पास जो शिकायतें आ रही हैं तो उसके संबंध में आपका क्या कदम होगा? देखिए, दो विषय हैं। एक तो जसपुर के अंदर पिछले जो दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम रहा, उन लोगों के पास जसपुर में काम करने के लिए समय नहीं है और इसकी पीड़ा जसपुर की जनता को भुगतनी पड़ती है। आप देखिए, 10 साल पूर्व यहाँ से कम 200 आदमी पर डे काशीपुर केवल इसलिए जाते थे कि वहाँ पर बिजली का बिल जमा करना है। मुझसे बहुत सारे लोग मिले कि साहब, मैं जिसको फ़ोन करूँ मैं गांव में आ रहा हूँ तो कैसा बिल जमा करने जा रहा हूँ। तो अब इस दिशा में हमने प्रयास किया कि भाई यहाँ पे विद्युत विभाग की डिवीज़न खोली जाए। उस विद्युत विभाग की डिवीज़न खोलने में 27 पदों का सर्जन वित्त विभाग से अनुमोदित कराया। बहुत भागदौड़ की, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हमारे प्रयासों का रचनात्मक स्वरूप पड़ा कि आज यहाँ विद्युत डिवीज़न खुली है और बिजली के बिल यही जमा हो रहे हैं। जहाँ तक विद्युत लाइन का भागने का है कि बिजली आ गई, बिजली चली गई, तो इस समस्या को तो सॉल्व किया जाता है। आज आपने संज्ञान में किया है और लोगों ने बताया, मैंने विद्युत विभाग वालों से बात भी करी है कि जो जसपुर विधानसभा का ग्रामीण क्षेत्र का कार्य है उसके अंतर्गत यदि आप दिन में बिजली भगा देते हैं काफ़ी देर तक, तो आप एक उसका टाइम फिक्स कीजिए कि साहब 1.5 घंटे के लिए बिजली भागेगी या 2 घंटे की बिजली भागेगी, जबकि सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई है। फिर भी यदि फीडर की किसी कारण से बिजली का कार्य बाधित हो रहा है तो आप सूचना देवें कि भाई इतने टाइम तक बिजली भागेगी, तो किसान को 12 चलाना पड़ता है, विद्युत से ही बहुत सारे कार्य होते हैं, तो वो अपना समय उस हिसाब से आरक्षित करेगा, किसानों को दिक्कत ना हो। इसी क्रम में पुनः इस बात की चर्चा। अच्छा, एक समस्या, विकट समस्या है क्षेत्र की सड़कों की। क्षेत्र की सारी सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, आए दिन शिकायतें आ रही हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, उनमें जलभराव हो रहा है। और जैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो अफजलगढ़ बस स्टैंड के पास से जो पृथ्वीराज चौक है उसके पास से एक सड़क जाती है, ये भूतपुरी मार्ग को मिलाने वाली, जो गर्ग नर्सिंग होम से और डॉक्टर MP सिंह नर्सिंग होम से जाती है। उसमें जो है 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं, जलभराव हो रहा है और वो बाईपास के रूप में उस मार्ग का उपयोग हो रहा है। 24 घंटे मार्ग चलता है, उसका कई वर्ष से ये मरम्मत लटकी पड़ी है। उसमें आपका क्या प्रयास? देखिए, इस सड़क के अंदर जो है 2 राजनीतिक व्यक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का कारण जो है आज लोगों को भोगना पड़ रहा है। जब मैंने ये बात जानकारी करी कि भाई सड़क बन क्यों नहीं रही, तो मुझे पता लगा कि सड़क तो बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ लोग उसे रुकवाने का प्रयास करते हैं। अब विषय आता है कि सड़क बने कैसे। वो सड़क है सिंचाई विभाग की। सिंचाई विभाग के पास आजकल फंड इतने नहीं है कि वो अपनी सड़कें बना सके। तो अभी मैंने इसमें प्रयास किया कि इस सड़क को हम हस्तांतरित करवा रहे हैं PWD विभाग को, और जो सड़क का इरिगेशन विभाग से हमने एस्टीमेट बनवाया था वही एस्टीमेट PWD को जाएगा, उसका संशोधन होगा और PWD फिर इस सड़क को बनाएगी। अभी इस दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास किया है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में संकट टलेगा। और बहुत लंबी सड़क है, ये 10-11 किलोमीटर ही ना हो, और उससे बहुत पूरी बड़ी कनेक्टिविटी है शहर की। और मैं नहीं समझता कि छोटे दल से, छोटे मन से कार्य करेंगे तो लोगों को कितनी पीड़ा झेल लेती है। लोगों को राजनीति करने में अपना मन बड़ा करना चाहिए। आदरणीय अटल जी कहते हैं कि छोटे मन से और छोटे मन से कोई कार्य नहीं हो सकता, बड़ा मन करके ही कार्य होते हैं। ऐसा दृष्टांत सबको रखना चाहिए और इस प्रकार से मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि कुछ दिनों में संकट से निजात पाएंगे। तो नगर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्र की अन्य सड़कें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। वो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बरसात थी तो इसलिए कहीं काम चालू नहीं हुआ और सभी सड़कें स्वीकृत की गई हैं और निश्चित रूप से कुछ दिनों में सबके टेंडर हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं, काम चालू होने वाला है।
आपको 1 या 1.25 महीने बाद सड़कों पे काम दिखेगा और 2 महीने बाद सड़कें व्यवस्थित होकर लगता है कि जो सड़कों से दिक्कत हो रही है वो निजात हम पाएंगे। तो देखिए, मैं अभी उत्तराखंड योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रोहिला जी से जसपुर क्षेत्र के विकास का संबंध में वार्ता कर रहा था। तो रोहिला जी ने क्षेत्र के विकास के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया और लोगों की बिजली, सड़क, पानी की जो समस्याएं हैं उनके शीघ्र निस्तारण का उन्होंने एक विश्वास जनता को देना चाहा है, एक संदेश दे रहे हैं विश्वास का कि जनता को अब जो समस्याओं से जूझना पड़ रहा था उनसे जल्दी ही निजात मिलेगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। नमस्कार।